हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्सपाइडेमी। आज हम बात करने वाले हैं जावा की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। जानेंगे जावा में जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स कैसे यूज होते हैं और कहाँ यूज करते हैं और किस टाइप के वेरिएबल्स है वो लोग हम यूज कर सकते हैं। तो ये है जावा वेरिएबल्स। जावा वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो अगर आपको मैं एक जो डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक मेमोरी है, ठीक है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता। तो ये है, ये मान लीजिए एक सेम मेमोरी है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे कुछ ब्लॉक है, और जो ब्लॉक है वो एक एक एड्रेस है। मेमोरी में एक एक एड्रेस है। तो जो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है, जो वेरिएबल है वो एक नेम है मेमोरी। आप मान लीजिए आप जावा स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि जावा को आप मेमोरी में एलोकेट कर, यानी स्टोर कर दो। कैसे करेगा स्टोर? उसको कुछ पता ही नहीं है कि मेमोरी में स्टोर करने के लिए बोला है, प्रिंट करने के लिए बोला है, क्या करने के लिए बोला है जावा को। तो अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, जावा कुछ वर्क करेगा ही नहीं वहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जावा, एंड देन वो जो ए है वो एक मेमोरी पे लोकेट हो जाएगा। ए नाम की एक वेरिएबल है जो जावा स्टोर करेगा एक। तो यहाँ पे ये स्टोर होगा। तो ए नाम की एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी पे एलोकेट हो जाएगा और जावा नाम की जो भी आपके वैल्यू है वो उस वेरिएबल नेम पे एलोकेट। तो ये है जावा की वेरिएबल की काउंट। बहुत इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग तीन टाइप्स के वेरिएबल पढ़ेंगे। एक है लोकल वेरिएबल, एक है इंस्टेंस वेरिएबल, एक है स्टैटिक वेरिएबल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? व्हाटएवर द वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द मेथड और फंक्शन इज कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल एंड आउटसाइड द मेथड वेरिएबल्स कैन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए आपको पहले मेथड जानना पड़ेगा कि मेथड क्या हो। वो है स्कोप है, ब्लॉक है, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ टास्क परफॉर्म कर। मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, क्लास स्टूडेंट एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो लाइन है ये कॉमन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोनों लाइन हर एक जावा प्रोग्राम में। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में किया हूँ। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आप जाके वो देख सकते हो। अभी हम लोग क्रिएट किए हैं एक मेथड। तो जब मेथड क्रिएट होते हैं वो इस सेम काइंड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन भी एक मेथड है। वैसे हम लोग क्रिएट करेंगे एक कस्टम मेथड। ये इनबिल्ट मेथड है, ये कस्टम मेथड। तो कस्टम मेथड में क्या है? पब्लिक वॉइड स्टूडेंट डिटेल। जो स्टूडेंट डिटेल्स है वो एक नेम है और नेम के अंदर वेरिएबल, मैंने रोल नंबर जो है वो एक वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेयर किया। अगर मैं लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ूं तो क्या होगा? व्हाटएवर द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड और अ फंक्शन इज कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल। ये हो गया ना लोकल वेरिएबल, क्योंकि रोल नंबर जो है वो वेरिएबल है और कहाँ लिखा हमने? मेथड के अंदर। तो ये लोकल वेरिएबल्स हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने एक क्लास डिफाइन किया और क्लास जो डिफाइन है वो एक क्लास स्टूडेंट है। क्लास स्टूडेंट हो गया, क्लास स्टूडेंट है और मैं एक रोल नंबर सेव करना चाहता हूँ इस क्लास से। जो रोल नंबर है वो मैंने डायरेक्टली इनसाइड द क्लास लिखा, मैंने मेथड पे नहीं लिखा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली क्लास के अंदर लिख दिया। तो हम लोग ये रोल नंबर जो है वो कहाँ लिखा? ये रोल नंबर है, मैंने हम लोग क्लास के अंदर डायरेक्ट लिख लिया। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड इज ए इंस्टेंस वेरिएबल। बट यहाँ पे जो एक की पॉइंट है वो है कि ये वेरिएबल अगर आप एक मेथड ब्लॉक से, यानी अगर आप ये रोल नंबर जो है ये जो एक मेथड है, ये जो है ये एक मेथड है, करेक्ट, ये एक मेथड है। अगर आप ये रोल नंबर जो है ये यहाँ पे डिक्लेयर किए हो और इस रोल नंबर को अगर आप एक मेथड के अंदर यूज करना चाहते हो तो यूज होता है। ये जो की पॉइंट है ये आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल वेरिएबल हम लोग मेथड बॉक्स में लिखते हैं और जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हम लोग आउटसाइड द मेथड बॉक्स लिखते हैं। लेकिन जो की पॉइंट है वो है कि जो डिक्लेयर द इंस्टेंस वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो आप मेथड के अंदर यूज कर सकते हो, ना कि डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली डिक्लेयर करते हो इनसाइड द मेथड, देन आपके वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो इट्स ओके। अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो डिक्लेरेशन जो पार्ट है वो क्लास के अंदर करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के लास्ट जो वेरिएबल्स है वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। जैसे कि हम लोग
इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वैसे ही हम लोग स्टैटिक वेरिएबल यूज करेंगे। तो स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड। सेम डेफिनेशन है इंस्टेंस वेरिएबल जैसे, पर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दोगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, की पॉइंट पे मैं लास्ट में आऊंगा, पहले आऊंगा मैं इस एग्जांपल पे। तो देखो, क्लास स्टूडेंट मैंने डिक्लेयर किया, क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोग क्या यूज किए हैं? उसके बाद हम लोग यूज किए हैं एक इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 101। तो अगर मैं ये स्टैटिक नहीं लिखता तो ये इंस्टेंस वेरिएबल होता। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा, तो इसका मतलब ये स्टैटिक जो है ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास लोड टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो जो मेमोरी एलोकेट होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम में होते हैं, ठीक है। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, और जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हम लोग क्लास लोड टाइम पे करते हैं। जो ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ऊप्स में पढ़ेंगे, जो कि एक कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जावा की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक की पॉइंट्स मैंने लिखा हूँ जो है कोई भी वेरिएबल्स हो, ये you cannot use the same variable name inside the same scope। कोई भी वेरिएबल, ये स्टैटिक हो गया, लोकल हो गया, आपके इंस्टेंस हो गया, कोई भी वेरिएबल नेम, सेम वेरिएबल नेम एक सेम स्कोप के अंदर नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे ये एग्जांपल जो है स्टैटिक इंट रोल नंबर 101, यहाँ पे मैंने अगर सेम क्रिएट किया, अगर मैं मान लो कि स्टैटिक इंट रोल नंबर 101 सेम अगर मैं लाइन लिख दूंगा, तो ये मुझे जावा कंपाइलेशन एरर दे देगा, कि बोलेगा रोल नंबर जो है वो ऑलरेडी एक मेमोरी में एलोकेट कर चुके हैं, एड्रेस एरर थ्रो करेगा। जो भी मैंने एरर या एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, वो एक्सेप्शन एंड एरर हम लोग एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या है? स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू एंड साइज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। अब अगर देख लो, यहाँ पे मैंने यूज किया इंट, यहाँ पे मैंने यूज किया इंट, यहाँ पे मैंने यूज किया इंट। तो जो इंट मैंने यूज कर रहा था वो एक्चुअली एक डेटा टाइप है, वो एक्चुअली एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। यानी आप अगर देख लो कि अगर इंट जो मैंने लिखा जो 101 है वो किस टाइप का है? 101 जो 101 है वो किस टाइप का है? न्यूमेरिक टाइप का है ना, वो एक न्यूमेरिक टाइप का है। तो न्यूमेरिक टाइप मतलब मैंने डिक्लेयर किया इंट। जो न्यूमेरिक टाइप होते हैं उसको हम लोग इंट से डिफाइन करते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज एंड साइज दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। तो अभी हम लोग वेरिएबल पढ़ लिए, और अभी जो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए एलिजिबल है। पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा डेटा टाइप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसके अंदर इंट, बूलियन, फ्लोट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, बाइट एंड डबल, ये सारे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो इंक्लूडिंग अरेज, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा, पर स्ट्रिंग जो है वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो
हम लोग पहले पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो प्री डिफाइंड है, जावा ऑलरेडी प्री डिफाइंड करके रखा है कि ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो इंट जो है, इंट के एक वैल्यू है, इंट के एक वैल्यू है। इंट, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, डबल, ये सारे जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए ये यूज होते हैं। पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो ऑल दिस क्लासेस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग, ये सारे स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मान लीजिए मैं टेक्स्टपाइडेमी में पढ़ रहा हूँ, तो टेक्स्टपाइडेमी जो है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या है? कैरेक्टर है। टी एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर क्या होता है? सीक्वेंशियल जो कैरेक्टर होते हैं हम लोग उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग का भी जो एक पार्ट है वो आप आगे पढ़ाएंगे, पर अभी जो है वो एक सीक्वेंशियल कैरेक्टर है। तो जो सीक्वेंशियल कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग जो है, अगर यहाँ पे मैं मान लो कि मैं टेक्स्टपाइडेमी या फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टोर करना चाहता हूँ, उसके लिए अगर हम लोग इंट दे देंगे ना, इंट a इज इक्वल टू टेक, तो वो मुझे क्या बोलेगा? क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो न्यूमेरिक के लिए है, वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक दे दोगे तो टेक का मतलब क्या है? स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर अगर स्टोर होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इंट देते हो या शॉर्ट लिखते हो, बाइट लिखते हो, डबल लिखते हो, तो सारे यहाँ पे फेल हो जाएगा और ये एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि जो भी जितने भी मैंने पढ़ाया, इंटीजर, शॉर्ट, बूलियन, लॉन्ग, बाइट एंड डबल, सबकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है। जो डिफॉल्ट वैल्यू अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है इसके वैल्यूज हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। ये हो गया हमारे डेटा टाइप्स। अब जो हम करेंगे वो है प्रैक्टिकली हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि लोकल वेरिएबल मैंने एक क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे क्या करना है मुझे? यहाँ पे करना है एक मुझे मेथड डिक्लेयर करना है। कैसे मेथड डिक्लेयर करेंगे? पब्लिक वॉइड एडमिट कार्ड, और ये हो गया हमारे मेथड। अब ये मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वो वेरिएबल क्या है? एक एडमिट कार्ड में आप मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर है, तो अभी मैं रोल नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और जो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1001। ओके, तो अब हो गया हमारे डिक्लेरेशन। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अंदर हमारे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या करेगा अभी जो मेमोरी एलोकेट होगा वो रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर पे होगा। जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो दोनों नेम से होगा, एक रोल नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, राइट? तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? जो रोल नंबर है वो भी प्रिंट करेंगे, एंड जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भी हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो भी हम लोग ये प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि हम आगे आके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो है, तो यहाँ पे जो है वो करेंगे हम लोग लोकल वेरिएबल where is equal to न्यू लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे?
where डॉट एडमिट कार्ड, इसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी क्या आता है इन जो अभी रन होगा, क्या रन होगा अभी देखते हैं रन क्या होगा। तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, करली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं हुआ है क्लोज। तो अभी देखिए 101 एंड 1001 रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर दोनों प्रिंट हो गया। जो भी वेरिएबल्स हम लोग इनसाइड द मेथड लिखेंगे उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे। तो अभी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्लास के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग डिक्लेयर कर दिया। वो पहले आपको प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना है पहले देखो। ये तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब ए का जो वैल्यू है वो भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे? तो हम लोग एक मेथड लिख सकते हैं, पब्लिक सेट नंबर यानी सेट नेम। तो यहाँ पे क्या है, इंट ए नम। ओके, तो यहाँ इस मेथड के अंदर हम लोग ए की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू ए नम। अब ये हो गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक को अब छोड़ दीजिए। अभी ये क्या करेंगे, अभी एक मेथड डिक्लेयर किए हैं हम लोग, और मेथड डिक्लेयर करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। जो वैल्यू है ए की, जो वैल्यू है वो हम लोग इस मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे अभी ग्लोबल वेर इज इक्वल टू न्यू ग्लोबल वेर। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। हमारे जो क्लास है उसके हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब करेंगे हम लोग, अब इसको कॉल करेंगे वेर डॉट सेट नेम। अब देखिए ए नेम लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे मुझे वैल्यू पुट करना है, क्योंकि इंट ई नेम ये भी तो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ए नेम तो एक वेरिएबल है, तो ये कैसे वेरिएबल है, ये एक मेथड लेवल वेरिएबल है। तो मेथड लेवल वेरिएबल अगर मैंने यहाँ पे A10 दे दिया तो ये मेथड क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसको मैंने एक रेफरेंस लिया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं इसको। तो इस रेफरेंस से हम लोग इस मेथड को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद मुझे एक पैरामीटर लिखा, यहाँ पे एक पैरामीटर है, जो एक पैरामीटर एक 10 जो वैल्यू है उसको पास करेगा। तो यहाँ पे 1 आर्गुमेंट पैरामीटर है, ये 1 आर्गुमेंट पैरामीटर, 1 आर्गुमेंट है। इस मेथड जो है वो 1 आर्गुमेंट पैरामीटर है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक की वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे आकर 2 वैल्यू पास करते हैं तो 2 आर्गुमेंट पैरामीटर हो जाते हैं, वो 2 पैरामीटर यानी 2 आर्गुमेंट, ठीक है। अब लोग अभी क्या करेंगे, वेर डॉट सेट नेम कर दिया। अभी 10 जो पास कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। अब क्या है, यहाँ पे इस जो पोजीशन है यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, अब ए का वैल्यू क्या है, अगर अभी यहाँ पे a इज इक्वल टू ए नाम है, तो ए नाम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए नाम का वैल्यू कितना है, ए नाम का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए नाम इज इक्वल टू 10। तो यानी यहाँ पे जो ए है और ये ए है सेम है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद आते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे। हम एक मेथड फिर से लिखते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे जितने भी प्रिंट है वो हम लिख देंगे, नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए लिख दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ये डिफाइन किया
वो भी जो मेथड है इसको भी कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग var डॉट प्रिंट स्टेटमेंट इसको कॉल करेंगे। अब इसको रन करेंगे। जो आउटपुट है वो आउटपुट शो हो रहा है 10। अगर आप चाहते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज करना तो आपको मैं वैल्यू चेंज करके भी दिखा देता हूँ। एक बार फिर से रन करता हूँ। देखो पहले 10 आया था, अब वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, अभी 20 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऐसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करते हैं। अलग अलग मेथड है। हम लोग सेट नंबर जो मैंने मेथड लिखा हूँ ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रॉपर कोडिंग के एक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो हमारे रियल टाइम में भी यूज होते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप इसको फॉलो कीजिए ताकि आपकी जो इन्हेंसमेंट है स्किल वो बहुत ज़्यादा हद तक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी हम लोग स्टैटिक वेरिएबल डॉट जावा यानी स्टैटिक वेरिएबल की जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास विथ द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड इज ए स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जैसे कि स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे हो गए। अभी इसके लिए प्रोसेस जो है वो सेम है। हम लोग एक मेक मेथड क्रिएट कर लेंगे और तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी एक डिस्प्ले के लिए एक पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से वही मैं जो मेथड है वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स की जो रेफरेंस है उससे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आते हैं। एज एक्सपेक्टेड हम लोग 10 दिए थे, 10 आ गए। अभी हम लोग अगर वैल्यू को चेंज करने के बाद, अभी हम लोग मान लो कि वैल्यू चेंज कर दिए। ठीक है, वैल्यू है जो हम लोग चेंज कर दिए तो 20 आ गया। स्टैटिक है वो क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम एंड देयर आईडी नंबर कैन बी डिफरेंट बट देयर एम्प्लॉयर कैन बी सेम। तो हम लोग जो एम्प्लॉयर नेम है उसको हम लोग स्टैटिक बना देंगे, यानी जो एम्प्लॉयर नेम है वो फिक्स है, जो नेम एंड एम्प्लॉय आईडी है वो चेंज होता जाएगा। तो हम लोग जो एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम है उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करेंगे और जो एम्प्लॉयर नेम है वो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयर नेम है वो फिक्स है, एम्प्लॉय आपके जो है वो चेंज होता जाएगा पर एम्प्लॉयर आपके जो है वो सेम है। तो ऐसे स्टैटिक एंड लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जांपल मैंने दिया। आगे जाके बहुत सारे मैं जावा की कोड करने वाला हूँ, इसको प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट राइट एनी कोड। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक आपको प्रोग्राम देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड add 2 numbers। अब इसको इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, ये तीनों करके मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट करिए। कमेंट करेगा तो मैं उसका आंसर का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये जरूर प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में
मुझे पोस्ट करें। तो आज की इस सेशन में इतना ही है, और डेटा टाइप्स के जितने भी डिफॉल्ट वैल्यूज है उसको मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया हूँ। स्क्रीन पॉज करके आप वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे स्ट्रिंग जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग कैसे यूज करेंगे। कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। लर्न कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।